Hello students. तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी ऑफ दैट पिट्यूटरी ग्लैंड, वे पिट्यूटरी ग्लैंड हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरियस हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यू नो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड देन द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स बेसिकली, you know, the adenohypophysis shows mainly two parts, the pars discalis and the pars tuberalis। इन दोनों में से एक्चुअल सिक्रेटरी पार्ट कौन सा है? दैट इज द pars discalis, and it's secreting the 7 different kinds of the trophic hormones। ओके, इनकी लिस्ट हमने स्टडी की थी, इवन दो दी सिक्रेटरी सेल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट दी रोल ऑफ फर्स्ट हार्मोन, नथिंग बट दी ग्रोथ हार्मोन, which is nothing but the small hgh, that means human growth hormone, which is also called as the somatotrophic hormone। Soma means body, it acts on all the body tissue, so it is also called as the somatotrophic hormone, which is also called as somatotropins। तो growth hormone और the somatotropic hormone और the somatotropin। तो यहां पर सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोमेडिन, ये 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। तो एक्चुअली सोमेटोट्रोपिन यानी क्या है? इट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो यू नो देयर आर द वेरियस सिक्रेटरी सेल्स आर लोकेटेड इन द pars discalis of the adenohypophysis, out of which the cells responsible for a secretion of the such somatotropin, nothing but the growth hormone, these cells are called as the somatotrophs। तो somatotropin या somatropic hormone को सिक्रेट करने वाले सेल्स कौन से हैं? somatotrophs। and on the staining basis, these can be stained by means of a acidic stain। ओके, दिस सेल, इन सेल को कौन से स्टेन के द्वारा स्टेन के ऐसे कलर किया जा सकता है? एसिडिक कलर के द्वारा, एसिडिक स्टेन्स के द्वारा। सो दिस सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एसिडोफिल्स। ओके, तो अल्टीमेटली दैट सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रोपिन secreted by means of a somatotrophs, nothing but the acidophil cells, and these cells are abundantly present। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले पिट्यूटरी सेल्स है सोमेटोट्रॉफ्स और एसिडोफिल्स। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। यू नो दी इन ट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन किसके अंडर कंट्रोल है? दी वेरियस रिलीजिंग हार्मोन्स, और उनका इनहिबिशन भी किसके कंट्रोल है? हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन, नथिंग बट द इनहिबिटरी हार्मोन। तो अल्टीमेटली व्हेनेवर द हाइपोथैलेमस सिक्रेटिंग दैट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और द रिलीजिंग फैक्टर, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, उसके रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड का pars discalis यानी पर्टिकुलरली pars discalis के सोमेटोट्रॉफ्स या एसिडोफिल्स क्या सिक्रेट करेंगे? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन। जब उनका सिक्रेशन इनहिबिट करना है तो कौन सा न्यूरो हार्मोन सिक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से? दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इन दोनों के द्वारा सोमेट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कंट्रोल किया जाता है। अभी सोमेट्रोपिक हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन is also called as the somatostatin।
यानी जो सोमेट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा, इनहिबिट करेगा, दैट आल्सो कॉल्ड एज सोमेटोस्टैटिन। ओके, अभी मेनली आज हमको फोकस करना है अबाउट द फंक्शंस ऑफ दैट ग्रोथ हार्मोन और द सोमेट्रोपिक हार्मोन। ओके, तो such somatropic hormone or the growth hormone, when these are secreted from the anterior pituitary, it mainly shows two effects. पहला है ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट एज वेल एज एंटी इंसुलिन इफेक्ट। ओके, इस फ्लो चार्ट को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेना है और प्रॉपर्ली समझना है। तो सच ग्रोथ हार्मोन और दिस सोमेट्रोपिक हार्मोन शोज टू मेजर इफेक्ट्स। पहला है ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट जो ग्रोथ कॉज करेगा, और दूसरा है एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इसको प्रॉपर्ली हमको समझना है। ओके, देख, तो सच ग्रोथ हार्मोन कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सभी टिश्यू, यानी क्या है, इतना टारगेट कोई एक स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है हमारे बॉडी के। इस हार्मोन के टारगेट सेल्स कौन से? ऑल ओवर बॉडी सेल्स, सभी बॉडी सेल्स इस हार्मोन के टारगेट सेल्स है, चाहे बोन के हो, मसल्स के हो, इपिथेलियल टिश्यू हो, इंटेस्टिनल हो, ओके, स्मूथ मसल हो, स्केलेटल मसल्स हो, कार्टिलेजिनस सेल्स हो, सभी। तो इन दिस वे growth of all tissues of the body, that means including the bones, cartilages, nothing but the hard tissue, along with remaining all soft tissue। अगर हमने हाथ को पकड़ लिया तो हमको पता है यहाँ पर बोन है, बोन के सराउंडिंग में सॉफ्ट टिश्यू है, मसल्स है, डिफरेंट अदर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन, सभी। तो अल्टीमेटली बोन्स, कार्टिलेजेस along with the skeletal muscles as well as the other soft tissue, सभी पर ग्रोथ हार्मोन इक्वली इफेक्ट शो करता है, इक्वली इफेक्ट शो, एंड कॉजेस द प्रपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रपोर्शनेट ग्रोथ हार्मोन कॉजेस प्रपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, इसलिए हमारी ग्रोथ जो होती है ये प्रोपोर्शनल ग्रोथ है, ऑल ओवर बॉडी ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज टाइप, लोकलाइज नहीं है। प्लांट्स में लोकलाइज ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड रीजन पर होती है। ओके, दैट इज अ लोकलाइज ग्रोथ। ओवरऑल बॉडी ग्रो होगी, दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगी बॉडी की, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज टाइप ऑफ द ग्रोथ। तो इन दिस वे, लेकिन यहां पर एक वर्डिंग है, कॉन्सेंट्रेट करना है प्रॉपर्ली। ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट आर capable of growing, जिनके पास क्या है, कैपेसिटी है ग्रो होने की, कैपेबल है। ओके, दीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। हम यहां पर एग्जांपल के द्वारा स्टडी करते हैं। ओके, जब हमारी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, इलोंगेशन होता है। ओके, तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कब ज्यादा होता है? दैट इज चाइल्डहुड एंड द टीनेजर्स। यहां पर मैंने लिखा है हाईएस्ट सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज सीन टिल प्यूबर्टी तक मैक्सिमम सिक्रेशन होता है, एंड देन इट्स सिक्रेशन बिकम स्लो, धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए हमारी मैक्सिमम ग्रोथ कब तक होती है? टीनेजर्स तक। 12th में आ गए मैक्सिमम, कुछ पर्सन्स में 21st ईयर 22nd ईयर तक भी हो सकती है। ओके, लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हमारी, जितना हाइट बढ़ना है हमारा, ये सब इस टीनेज तक हो जाता है। जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कंपैरेटिवली कम हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप होती है। अगर हमारी लेंथ बढ़ती है तो स्पेशली बोन्स का इलोंगेशन होता है। तो अगर हम ऐसे लिम्ब बोन्स का एक मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, these are the ends of the limb bones and middle is nothing but the shaft. These ends are called as the epiphyses while the shaft is also called as the diaphyses. अगर हम
इस शाफ्ट का इपिफाइज से नहीं एंड तक, एंड का अगर कनेक्शन देखते हैं चाइल्डहुड कंडीशन में, टीनेजेस में, तो यहां पर कंप्लीटली फ्यूज नहीं होते। वहां पर इपिफाइजियल प्लेट होती है जो ग्रोइंग टिश्यू है, और अल्टीमेटली वहां पर नए सेल्स, नए टिश्यू ऐड होकर इन बोन्स का इलोंगेशन होता है। दे गेट इलोंगेटेड फर्दर, इनका इलोंगेशन। ओके, लेकिन जब भी ऐसे ग्रोथ हार्मोन का एक्शन है तो अल्टीमेटली दिस इपिफाइजियल प्लेट कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बोन्स, बट एट एडल्टहुड क्या हो जाता है, द एंड्स आर फ्यूज, इपिफाइजियल प्लेट कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है, इसलिए फर्दर इलोंगेशन नहीं हो सकता। द एंड्स गेट फ्यूज, ओके, एंड देयरफॉर नॉट कैपेबल टू ग्रो फर्दर। लेकिन विड्थ बढ़ सकती है बोन की, लेंथ नहीं बन सकती, इसलिए हमारी हाइट ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड नो डाउट इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक्स आल्सो। लेकिन हम यहां पर ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड फंक्शन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कौन सा टर्म यूज कीजिए, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। जब तक उनमें कैपेसिटी है ग्रो होने की तब तक, उसके बाद नहीं। ओके, इसलिए हम लाइफ लॉन्ग ग्रो नहीं होते रहते, हमारी ग्रोथ कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, और डिफ्यूज है थ्रू आउट द बॉडी और प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है। ओके, तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ग्रोथ, एक फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, एंड नॉट अबाउट द मेंटल ग्रोथ। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, when the growth hormones or the somatotrophic hormones causing the growth of the body, then ultimately it is related with the physical growth and not the mental growth. इसलिए अगर सोमेट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशंस कम है, सप्रेस है, हाइपोसिक्रेशन है, इट क्रिएटिंग दी डॉर्फिज्म। ओके, वो डॉर्फ है ऐसे पर्सन्स, जिस सर्कस में काम करने वाले जो छोटे डॉर्फ होते हैं, ओके, बुटके होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जो डिफरेंट प्रकार से अपने एक्टिविटी से सबको हंसाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, उनमें उतनी इंटेलिजेंस ही है हंसाने की। ओके, बिकॉज लाफिंग मेकिंग द अदर पर्सन्स लाफ, ओके, नीड्स मच मोर इंटेलिजेंस। कोई भी इतना दूसरे को हंसा नहीं सकता है, इसका मतलब वो मेंटली नॉर्मल है, ये ध्यान में रखना है बात। यानी अगर पिट्यूटरी हार्मोन यानी सोमेट्रोपिक हार्मोन के डेफिशिएंसी से अगर डॉर्फिज्म डेवलप होता है, which are called as the pituitary dwarfs, which are also called as the midgates, ऐसे पिट्यूटरी डॉर्फ्स मेंटली नॉर्मल होते हैं। फिजिकली नॉर्मल हो गए, वो डॉर्फ है, लेकिन मेंटली नॉर्मल हो गए। लेकिन ग्रोथ हार्मोन ये थायराइड हार्मोन के साथ अपना इंपैक्ट बहुत, यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, इकट्ठा दोनों वर्क करते हैं, ओके, एंड कॉजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रोथ, सेक्सुअल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ आल्सो अलोंग विद द फिजिकल ग्रोथ। लेकिन आज हम यहां पर सिंपली पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया गया सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के डिफिशिएंसी से जो डॉर्फ डेवलप हो गए, उनमें मेंटल एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो मेंटली नॉर्मल हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, फिजिकली दे गेट रिटार्डेड, लेकिन जो थायराइड डॉर्फ होते हैं दे आर मेंटली एबनॉर्मल, वो मेंटली एबनॉर्मल होते हैं। ये ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन जब आएगा आगे, ओके, जब हम डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। गॉट इट? तो बेसिकली जब भी ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है, हमारी बॉडी की प्रोपोर्शनेट ग्रोथ कॉज करता है। ओके, नो हियर फॉर causing the growth, okay, which kind of the metabolic functions are followed? अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ कॉज करना है तो कौन से मेटाबॉलिक फंक्शंस को फॉलो किया जाता है, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है प्रॉपरली। ओके, नो हियर देयरफॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन,
ओके, यहां पर हमको दोनों तरफ कोऑर्डिनेट करना है while studying the impact of the growth hormone, that is the growth promoting effect and the anti insulin effect. तो एक तो हमने स्टडी कर लिया ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट, इट कॉजिंग दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये किस तरीके से होगा। फिर हम चलते थोड़ा सा एंटी इंसुलिन इफेक्ट की तरफ। तो सच सिक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन और द सोमेट्रोपिक हार्मोन shows a growth promoting effect, तो डायरेक्टली ये सोमेट्रोपिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली हमारे बॉडी सेल्स पर एक्ट नहीं करता है। दैट ग्रोथ हार्मोन और द सोमेट्रोपिक हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स ऑन द लिवर, लिवर पर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द लिवर सेल्स टू सिंथेसाइज स्मॉल प्रोटीन्स, ओके, which are called as the insulin like growth factors, insulin like growth factors, IGF-1, insulin like growth factor 1, and such insulin like growth factor 1, IGF-1, now these are also called as the somatomedins. तीसरा टर्मिनोलॉजी आ गया, ग्रोथ हार्मोन को क्या बोला जाता है, सोमेटोट्रोपिन्स। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करने वाला, उसको बोला जाता है सोमेटोस्टेटिन। लेकिन सिक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन जब लिवर पर एक्ट करता है और लिवर सेल्स पर और लिवर सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ द स्मॉल प्रोटीन्स, इनका नाम क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स IGF-1, now which are called as the somatomedin, somatomedin, okay, got it। अभी इनका इंपैक्ट क्या होगा, नो डाउट जब भी हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की तो बॉडी बिल्डिंग होगा, नए सेल्स ऐड किए जाएंगे, नए कंपोनेंट बनाए जाएंगे और ब्रेकडाउन एक्टिविटी कम की जाएगी, वेरी सिंपल इट इज। यानी हम कहां पर आ गए, इंक्रीजिंग बिल्डिंग and decrease or retardation of the rupturing or destruction activities, यानी हम क्या आ गए, मेकिंग एंड ब्रेकिंग प्रोसेस पर आ गए, मींस एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पर आ गए, ऑल टुगेदर पढ़े से मेटाबॉलिज्म। तो अल्टीमेटली हम कहां पर आ गए, मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। मेटाबॉलिज्म में दो आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मेकिंग एक्टिविटी, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन एक्टिविटी। तो सबसे पहले मेजर 3 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सोचेंगे, प्रोटीन, फैट्स एंड दी कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, ओके, जिनका क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसे रिलेटेड कैसे होगी। जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जब इंपैक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन लिवर पर और लिवर के द्वारा सिक्रेशन होता है कौन सा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, okay, and that insulin like growth factor now stimulate all over the body cells, okay, चाहे वो बोन के सेल हो, ऑस्टियोसाइट्स हो, कार्टिलेजेस सेल हो, कॉन्ड्रोसाइट्स हो, स्केलेटल मसल्स हो, विसरल मसल्स हो, इपिथेलियल टिश्यू हो, एडिपोज टिश्यू हो, सभी ऑल ओवर। नो हियर, तो जब भी अगर बॉडी की ग्रोथ होती है तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल नंबर फर्स्ट जर इसेंशियल बायोमोलिक्यूल, ओके, कौन से हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नाम में ये प्रो फर्स्ट इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स। और प्रोटीन्स तो जगह जगह पर हैं, नए सेल बिल्डअप करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है, जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है उनकी मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, डीएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, डिफरेंट प्रकार के साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम करके एक्ट होते हैं, जो कैटलिस्ट है, जो सभी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, मींस एवरीवेयर देयर इज अ प्रोटीन। तो अगर अल्टीमेटली बॉडी की ग्रोथ कॉज करना है तो प्रोटीन बिल्डअप होना चाहिए, एंड देयरफॉर प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज द बिल्डिंग बॉक्सेस ऑफ द सेल। जितना ज्यादा प्रोटीन बनेगा
सेल बिल्डअप हो गए, नए सेल डिवीजन रैपिड होगा, नए सेल कंस्ट्रक्ट हो गए, ऐड हो गए. ओके, एवरीवेयर देयर इज अ प्रोटीन. हीमोग्लोबिन अगेन प्रोटीन. ओके, तो इन दिस वे देयर आर अगेन सेवरल कैरियर प्रोटीन्स. तो लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल प्रोटीन्स. तो इन सभी प्रोटीन्स का बिल्डअप होना चाहिए, एनाबॉलिज्म होना चाहिए. तो अल्टीमेटली हियर ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स द प्रोटीन एनाबॉलिज्म. प्रोटीन एनाबॉलिज्म बढ़ाता है. ओके, एंड नाउ देयरफॉर अगर प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ानी है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली प्रोटीन क्या है? दीज आर द चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स. और हमने प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी किया है. पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक कोड कहां पर अवेलेबल है? ऑन द डीएनए. वो ट्रांसलेट होगा एमआरएनए पर. एमआरएनए कहां पर आएगा? साइटोप्लाज्म में. ओके, उस एमआरएनए पर जो ट्रिपलेट कोड्स है उसके अनुसार अमीनो एसिड को लिंक किया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, प्रोटीन बनेंगे. तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट ऑफ अमीनो एसिड इंक्रीजेस. ओके, एंड देयरफॉर uptake of the amino acid increases by the action of the growth hormone. सेल को स्टिमुलेट किया जाएगा टू एब्सॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ द अमीनो एसिड. इसलिए ग्रोइंग एज में प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. ओके, तो अल्टीमेटली अगर प्रोटीन प्रॉपरली अगर फीड किया गया ग्रोइंग एज में, तो अल्टीमेटली ग्रोथ प्रॉपर होगी. अदरवाइज ग्रोथ गेट रिटार्डेड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन डिफिशियंसी ऑल्सो. ओके, तो ज्यादा प्रोटीन बनाए जाएंगे, उसके लिए सेल्स को, बॉडी सेल को स्टिमुलेट किया जाएगा टू एब्सॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड. तो अमीनो एसिड का अपटेक इंक्रीज किया जाएगा. तो पहला इफेक्ट हुआ है, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स द प्रोटीन एनाबॉलिज्म बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ द अमीनो एसिड्स बाय द सेल्स, बॉडी सेल्स, एंड रिटार्ड द कैटाबॉलिज्म. ब्रेकडाउन बंद कर देता है, कम कर देता है प्रोटीन का. ओके, लेकिन प्रोटीन बनाना बढ़ा देता है. ये पहला इफेक्ट हुआ. प्रोटीन बढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा, टिश्यू ऐड होंगे. ओके, बोन्स का एलोंगेशन होगा. बोन्स में भी वो सेम प्रोटीन है. तो अल्टीमेटली बोन्स एंड कार्टिलेजेस, इनका ग्रोथ होगा, लीनियर ग्रोथ, इलोंगेशन होगा बोन्स का. ओके, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, उनका क्वांटिटी बढ़ेगा, रैपिड सेल डिवीजन होगा, सेल क्वांटिटी बढ़ेगी. ओके, स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट किया जाएगा, मसल मास बढ़ेगा, स्केलेटल मसल्स. तो इस तरीके से ये ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट है. किसके थ्रू? सोमैट्रोपिक हार्मोन. किसके थ्रू ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट शो करता है? लिवर के थ्रू. लिवर को स्टिमुलेट करेगा, और तब लिवर के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1. और इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के द्वारा प्रोटीन एनाबॉलिज्म इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड कॉजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बोथ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यू. ओके, ये हुआ कौन सा? ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट. ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट. अभी मुझे बताइए, सोमैट्रोपिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन इन नॉर्मल लेवल से सीक्रेट हो रहा, लेकिन अगर लिवर खराब है, उसके रिस्पॉन्स में लिवर ने क्या सीक्रेट करना चाहिए? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट करना चाहिए, क्योंकि IGF-1 से ही ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी होगी, बॉडी सेल्स को प्रमोट किया जाएगा. ओके, ग्रोथ के लिए. अभी लिवर अगर खराब है तो किसका सिक्रेशन नहीं होगा? IGF-1 का नहीं होगा, तो ग्रोथ ही नहीं हुई. तो अल्टीमेटली अगेन क्रिएटिंग द डॉर्फिज्म, बट द रेयरेस्ट टाइप ऑफ द डॉर्फिज्म. ओके, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बताता हूं. ओके, ये किसकी वजह से हो रहा? ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी से नहीं हो रहा, सोमैट्रोपिक हार्मोन के डिफिशियंसी से नहीं हो रहा. लिवर सोमैट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में क्या सीक्रेट नहीं कर पा रहा? IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 सीक्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए डॉर्फिज्म किया हुआ है. एंड सच द डॉर्फ्स आर कॉल्ड एज द लेवी-लोरेन-डॉर्फ. लेवी-लोरेन-डॉर्फ. ओके, नाउ अभी आगे और कॉन्सेंट्रेट करना है प्रॉपरली.
तो ये हुआ पहला प्रोटीन सिंथेसिस का पर इंपैक्ट होगा ग्रोथ हार्मोन का। दूसरा इंपैक्ट ऑन दी सेकंड, पहला हुआ प्रोटीन्स हो गए, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन यानी कैटाबॉलिज्म रिटार्ड किया गया, लेकिन एनाबॉलिज्म इंक्रीज किया गया। प्रोटीन मेकिंग एक्टिविटी इंक्रीज की गई, ब्रेकिंग एक्टिविटी रिटार्ड की गई। ओके, बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दिया जाएगा प्रोटीन को, क्योंकि मैंने आपको प्रोटीन के बहुत सारे रोल बताया बॉडी में। ओके, और ये सब ग्रोइंग एज में बहुत जरूरी है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्रोटीन्स। ओके, देन दूसरा इंपैक्ट फैट पर, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स, दूसरे न्यूट्रिएंट फैट्स, फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इंपैक्ट होगा। नाउ दी, लेकिन अभी कौन सा इंपैक्ट हो रहा हम, एंटी इंसुलिन इफेक्ट, क्योंकि अगर इंसुलिन ऐड करता है तो क्या होता है, इंसुलिन फैट को डिपॉजिट करता है और ब्लड में से शुगर को निकाल के लिवर में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। यानी ब्लड में शुगर लेवल कम करना और बॉडी में फैट का डिपोजिशन करना है, ये इंसुलिन का इंपैक्ट है। इंसुलिन प्रीवियस वीडियो में मैंने पोर्टल सिस्टम पढ़ाते समय इंसुलिन का इंपैक्ट बताया था। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, बीटा सेल्स ऑफ दी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहन सीक्रेटिंग दी इंसुलिन, जो लिवर सेल में आएंगे और ब्लड में क्या करेंगे, जो ज्यादा का एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल का सिंथेसिस, ये इंसुलिन का इंपैक्ट। इसका मतलब ब्लड में से ग्लूकोज निकाल दिया गया, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कर देगी, ये इंसुलिन इंपैक्ट हुआ। बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा, ये इंसुलिन इंपैक्ट हुआ। लेकिन यहां पर क्या होगा, सच ग्रोथ हार्मोन they acts on the adipose tissue and causes the lipolysis। adipose tissue fatty tissue में stored fat है, फैट ड्रॉपलेट्स है। ओके, उन फैट को ब्रेक किया जाएगा, हाइड्रोलाइज किया जाएगा, और फैट को अगर ब्रेक किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो अल्टीमेटली द फैटी एसिड्स आर रिलीज इन अ बॉडी फ्लूइड एंड गेट मोबिलाइज्ड थ्रूआउट द बॉडी वाया बॉडी फ्लूइड। मींस मोबिलाइज फ्लैट को या फैट की क्वांटिटी इंक्रीज की जाएगी, इंक्रीजेस दी मोबिलाइज फैट, ताकि कंप्लीट बॉडी सेल्स एक्सेप्ट न्यूरॉन्स, क्यों अभी बता दूं मैं आपको, रिमेनिंग बॉडी सेल्स इट्स फैट का यूटिलाइजेशन करे एज अ एनर्जी सोर्स। इसलिए हम जनरली ग्रोइंग एज में बहुत ज्यादा फैटी नहीं होते पर्सन्स। एक बार ग्रोथ स्टॉप हो गई तो फैट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, फैट यूटिलाइजेशन कम होता है, फिर हमको कसरत करनी पड़ती है फैट डिक्रीज करने के लिए। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, एडिपोज टिश्यू पर ऐड करता है और फैट का ब्रेकडाउन कॉज करता है, लाइपोलाइसिस ऑफ द फैट, ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट। ओके, एंड रिलीजिंग द फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, दे गेट मोबिलाइज्ड थ्रू द बॉडी, ताकि बॉडी सेल्स इन फ्री फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन करे एज अ एनर्जी सोर्स। ओके, एंड नॉट दी प्रोटीन्स, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन ना करें, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन ना करें। ओके, गॉट इट, फैटी एसिड का यूज करें एज अ एनर्जी सोर्स एंड नॉट दी ग्लूकोज, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ना करें, ग्लूकोज को रहने दें। ओके, ऐसा क्यों, अभी हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तभी अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ध्यान में रखना है, तो जनरली नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में होता है, बॉडी फ्लूइड में होता है 70 to 100 मिलीग्राम %, 70 to 100 मिलीग्राम %। ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है फास्टिंग कंडीशन में। ओके, और ये मिनिमम मेंटेन किया जाता है, हरदम ग्लूकोज लेवल इतना मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ
मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान में देना इधर, हमारे न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। इसलिए मिनिमम एक ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना जरूरी है। ओके, गॉट इट। न्यूरॉन्स सिंपली किसका यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज का ही यूज कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा, न्यूरॉन्स गेट डैमेज, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे, हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, चक्कर आएगा, गिर जाएगा। ओके, गॉट इट, समझ गए ना। तो अगर इससे डिक्रीज नहीं होने देना है तो क्या करता है ग्रोथ हार्मोन? नाउ हियर सच ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, किस पर एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट पर, एंड प्रमोट्स द डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट प्रमोट द डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स का यूटिलाइजेशन, किसका यूटिलाइजेशन? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम कर देता है। तो बॉडी सेल किसका यूज करेंगे एज ए एनर्जी सोर्स? फैटी एसिड्स का, आफ्टर द लाइपोलाइसिस, एंड नॉट ऑफ द ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सिंपली कौन करेंगे? न्यूरॉन्स। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इंपैक्ट करेंगे? नाउ दे प्रमोट्स द डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल को यूटिलाइज नहीं करने देगी, किसको? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को। इसलिए ग्लूकोज कहां पर इंक्रीज होगा? ब्लड में इंक्रीज होगा ग्लूकोज लेवल। ओके, किसके लिए होगा? टू यूटिलाइज बाय मींस ऑफ न्यूरॉन्स ओनली। ओके, क्योंकि उस समय बॉडी सेल किसका यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं? फैटी एसिड्स, आफ्टर द लाइपोलाइसिस ऑफ द फैट्स। तो फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन प्रमोट करना है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सप्रेस करना है। दैट इज द रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ताकि बॉडी सेल्स किसका यूटिलाइजेशन ना कर सके? प्रोटीन्स का, बिकॉज प्रोटीन्स आर एसेंशियल। ओके, क्योंकि तीनों का यूटिलाइजेशन हो सकता है। प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हो सकता है, फैट का यूटिलाइजेशन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन हो सकता है एज ए एनर्जी सोर्स। लेकिन किसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है? फैट्स का। किसका सप्रेस कर देता है? कार्बोहाइड्रेट का। और किसका बिल्कुल नहीं होने देता? प्रोटीन्स का। इसलिए प्रोटीन यूज होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, फैट यूज होता है एनर्जी सोर्स करके, और ग्लूकोज लेवल बढ़ाई जाती है ब्लड में। ग्लूकोज लेवल बढ़ती है ब्लड में, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द इंसुलिन इफेक्ट। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एंटी इंसुलिन इफेक्ट। गॉट इट नाउ। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? डायबिटीज। ओके, एंड देयरफॉर व्हेनेवर ग्रोथ हार्मोन promotes the body cells to use maximally the fatty acids as an energy source and not the glucose. So ultimately glucose level increases in the blood. That effect is called as the diabetogenic effect. इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? डायबिटोजेनिक इफेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां पर ग्रोथ हार्मोन के ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट और एंटी इंसुलिन इफेक्ट ये दोनों स्टडी किए। तो अल्टीमेटली ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन किस पर एक्ट करता है? लिवर। लिवर के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? सोमैटोमेडिन और दी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1, जो क्या स्टिमुलेट करता है? प्रमोट्स दी प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से बोन्स, कार्टिलेजेस, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, स्केलेटल मसल सभी का ग्रोथ होगा, उनका मास बढ़ेगा, इलोंगेशन ऑफ बोन्स हो गए और बॉडी की प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगी। सेकंड इंपैक्ट क्या होगा ग्रोथ हार्मोन? लिपिड फैट को ब्रेक करेगा, फैटी एसिड्स रिलीज हो गए,
मोबिलाइज फैट होगा वो. ओके, फैटी एसिड्स अल्टीमेटली थ्रू आउट दी बॉडी पर्टिकुलर फ्लो हो गए और पर्टिकुलर बॉडी सेल्स को स्टिमुलेट किया जाएगा टू यूज दिस फैटी एसिड्स एज ए एनर्जी सोर्स एंड नॉट द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट न्यूरॉन्स. ये ध्यान में रखना, क्योंकि न्यूरॉन्स सिंपली ग्लूकोज को ही यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स. और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या होगा? ओके, फिर से वही डिक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स. ओके, एंड therefore increases the blood glucose level. In this way, that is called as a diabetogenic effect. In this way, it is about the metabolic functions of the growth hormone. Got it? Now, next video में अभी हम क्या यहां पर स्टडी करने वाले हैं? That is the hyposecretion and the hypersecretion. कम सिक्रेट होगा और ज्यादा सिक्रेट होगा, एक्सेसिव सिक्रेशन एंड लेस सिक्रेशन, नॉर्मल से भी कम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का, और उसका इंपैक्ट बॉडी पर क्या होगा? दैट इज हाइपोसिक्रेशन इंपैक्ट, उससे होने वाले डिसऑर्डर्स, एंड हाइपर सिक्रेशन इंपैक्ट, उससे होने वाले डिसऑर्डर्स. ओके.